हम गुप्त भीमा शंकर के रास्ते में जा रहे हैं। ये देखिए मंदिर के पीछे से, ये मंदिर के पीछे का रास्ता है। एक रास्ता ऐसे चले जाता है, जस्ट ये पुलिया है, पुलिया से ही जस्ट बाजू में से ऐसे ही रास्ता ये गया हुआ है। बाकी टीचर उनके घर के साथ हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, इसको कहेंगे ये हुआ बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड। देखिए देखिए, अब ऊपर मत दिखाइए क्योंकि कैमरा उतना दूर तक नहीं जाएगा। ये देखिए, चलने में भी कपकपी आ रही है, देख रहे हैं, पैर नहीं कांपने लग रहे हैं। आगे साथ में आ जाओ। भैरवनाथ, ये है भैरवनाथ। सहारा के लिए देखिए हमारे साथ हमारे भैरवनाथ है। साथ में चलेंगे। आइए भैरवनाथ। खराब हो गया है भैरवनाथ हमारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। आइए जानते हैं भीमा शंकर के बारे में। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर है। यह महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में पुणे से 110 किलोमीटर दूर जंगल में है तो सिराधन गांव सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के समीप भीमा नदी बहती है। भीमा नदी के बीचों बीच में गुप्त भीमा शंकर शिवलिंग स्थापित है। हम भीमा शंकर का दर्शन करके अब जा रहे हैं गुप्त भीमा शंकर का दर्शन करने। रास्ता तो बहुत अच्छा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यह भीमा शंकर मंदिर से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आपको रास्ता पता है तो ही जाएं, नहीं तो किसी मतलब वहाँ के लोकल लोग के साथ में जाएं, क्योंकि ये बहुत सुनसान रास्ता है, जंगल के बीचों बीच जाता है। जानते ही हैं कि आप जंगल में कुछ भी हो सकता है। बरसात में ना जाए तो ही सही है, क्योंकि बरसात में सांप बिच्छू केकड़े विकड़े बहुत तरह के जीव जंतु निकलते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, रास्ता बताने के लिए तो कोई रहेगा नहीं। ऐसे ही देख रहे हैं पेड़ पर डायरेक्शन बनाया गया है। हमें तो रास्ता पता नहीं था, हम तो किसी से पूछ के गए। फिर बाद में जंगल में गए तो कुछ दूर जाने के बाद 3 साइड रास्ते जा रहे हैं, कहीं 4 साइड रास्ते जा रहे हैं, तो हमें पता नहीं था। तो हमें डायरेक्शन दिखा पेड़ पे, तो उसी डायरेक्शन में हम बढ़ चले। अगर आप भी जंगल में आ रहे हैं, अपने चारों तरफ देखें, अगर कहीं पे 3 रास्ते 2 रास्ते जा रहे हों तो पेड़ वीड़ पे देख लीजिए, डायरेक्शन जिस साइड बना है उस साइड आप चले जाइए। और आप अपने साथ में पानी वानी खाने पीने का जो सामान लेके जाएं तो सही रहेगा, क्योंकि रास्ते में इतना दूर चलना, चढ़ना उतरना, चलना, किस दिशा में जाना है, प्यास लग जाती है। तो आपको रास्ते में पानी वानी का कोई सुविधा नहीं है। आप अपने साथ में ही पानी केयर करें, पानी वगैरह जो भी आपको लेके जाना हो लेके साथ में ही जाइए। और ये याद रखें कि मतलब अकेले ना जाएं, आप ग्रुप में ही जाएं। हाँ, मैं बता रहा था कि जो भीमा नदी बहती है, यह नदी छोटी सी नदी है। आगे जाके कृष्णा नदी में मिल जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार
इस मंदिर का नाम भीमा शंकर मंदिर कैसे पड़ा? पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का भाई कुंभकर्ण सह्याद्री पर्वत पर पानी का बहाव है। विचरण करने के लिए निकला था। कटिकनी नामक एक राक्षसी से उसका मुलाकात हो गया, तो वो दोनों में प्रेम हुआ। फिर दोनों शादी कर लिए। उनके शादी करने के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम भीमा था। फिर रावण का भाई कुंभकर्ण वह अपने देश वापस चले गया, लेकिन कटकनी यहीं पे रह गई। जस्ट लाइक वाओ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। आप लोगों के लिए हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। रिस्क नहीं ले रहे यार, दर्शन करा रहे हैं आपको। जंगल का दर्शन करा रहे हैं। अरे यार माफ़ करिए, वो राक्षसी का नाम कटकनी नहीं था, करकटी था। वो गलती से मुंह से निकल गया यार। मारने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे चौराहा पड़ा, यहाँ पेड़ पे डायरेक्शन बना हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे भ्रमित हो गए थे ना कि किस साइड जाए किस साइड न जाए। तो पेड़ पे डायरेक्शन बना था, उसको देखकर हम आगे बढ़ चले। चलिए आगे बताते हैं। तो जब राम और रावण में युद्ध हुआ तो त्राहिमाम करके सब कुंभकर्ण मारा गया। देवी देवता तब भोलेनाथ से जो राक्षसी थी कटकनी, ये भोलेनाथ आप हमें वह अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखा। जब वह बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी का उपासना किया, और फिर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारे वरदान दिए। वरदान देने के बाद वह क्या करने लगा, सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा, और फिर इसके बाद किसी को भगवान का पूजा पाठ ये सब करने से रोकता था, सबको परेशान करने लगा। जो भी भगवान का पूजा पाठ करता था उसे बंदी बनाकर ले जाके कारागार में डाल देता था। एक राजा थे जिनका नाम था कामरूपेश्वर। भीमा ने उन्हें भी कारागृह में डाल दिया, परंतु राजा कारागृह में वे भी शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब भीमा को इस बात का पता चला तो उसने तलवार की मदद से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। स्वरूप में भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भीमा और शिव जी के बीच भयानक युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने भीमा का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाएं। भगवान शिव ने उनकी बात मान लिए। भगवान श्री गणेश जी का साक्षी विनायक मंदिर है। इस मंदिर के पास से 3 रास्ते निकले हुए हैं, एक राइट साइड में, एक सीधा और एक नीचे साइड में। नीचे साइड वाला रास्ता भीमा नदी के तरफ जाता है, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। और जो साक्षी गणेश जी का मंदिर है, इसका भी एक रोचक कथा है। मान्यता ये है, जो भगवान शिव जी और भीमा के बीच में युद्ध हुआ था, वह इसी स्थान पर बैठकर श्री गणेश ने युद्ध का साक्षी बने थे। इसलिए उसी स्थान पर साक्षी विनायक मंदिर बना दिया गया है। जयकारा लगाते हुए भोलेनाथ का घनघोर जंगल में महादेव, हर हर महादेव। अभी हमें और नीचे जाना है। चलो तो टीका निकालो, दर्शन करके आते। जंगल के बीचों बीच हम भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आए हैं। देखिए
कितने बड़े बड़े चट्टान। हमारे एक मित्र मिले हैं जो हमारे यहाँ के हैं, गांव वाले हैं। उज्जैन गए, उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए, फिर ओंकारेश्वर, फिर ममलेश्वर, अब इधर आए हैं भीमाशंकर, फिर जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, फिर जाएंगे अपना वहाँ विष्णेश्वर जाएंगे, फिर अभी केदारेश्वर केव भी चले जाइएगा, पास में ही बहुत बढ़िया। और एक है कैलाश मंदिर, आप लोग आए चले जाइएगा, बहुत अच्छा बना है। यहीं एलोरा गुफा है जहाँ पे भोलेनाथ के भक्त हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। केदारनाथ का तो पहले अभी वो सब लास्ट में जाएंगे। हाँ, हम लोग का केदारनाथ हो गया, हम लोग पहले दिसंबर में ही हुआ है। अच्छा, अभी इस साल के एंड तक हम लोग पूरा यहाँ का 7 ज्योतिर्लिंग, ये गुजरात, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र। अच्छा, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी निकल जाएगा हम लोगों का 2024 में। नहीं, काशी बहुत पहले कर लिया था, अब किल निकले ये सब तो फिलहाल काशी वाले ही हैं। ये सब बड़ा है भैया, तो काशी वाले हैं। काशी में हम जाके आ चुके हैं, हम तो पैदल जाते थे जल चढ़ाने। बाबा बैजनाथ गए हैं, त्र्यंबकेश्वर गए हैं। वो है आप लोग। हाँ, नहीं, 7 वो तो सावन में जल चढ़ाए हैं वहाँ पर। बैद्यनाथ हो गया है, बैजनाथ जल चढ़ाए सावन में। सावन में हम बैद्यनाथ गए हैं पैदल। सावन में हम काशी गए थे। काशी में भी जा चुके हैं। उधर हमारा एक घोरावल साइड में पड़ता है शिवद्वार, शिवद्वार में हम कम से कम 8-10 वो बार गए। देखिए यहाँ की ये कहानी। चलिए जय जय भोलेनाथ। चल ही रहे हैं, हाँ? हम लोग भी पूजा करके चल रहे हैं ना। अगर आपको देर हो रही है तो चलिए। 10 बजे करना है, चेकआउट करना है। चलिए ठीक है। ठीक है, ना, 1 घंटा जाने में लग जाएगा, फिर सामान पैक करना है। कहाँ देखिए भगवान शंकर भगवान का शिवलिंग, यह है शिवलिंग। यह नदी के मध्य में बड़े से चट्टान में स्थापित है। बरसात में यहाँ के नज़ारे ही भव्य रहते हैं। हम तो फरवरी में आए हैं, फिर भी यहाँ की सुंदरता देखकर मन एकदम तृप्त हो गए। यहाँ के अजीबो अजीब पत्थर नक्काशी देखकर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। देख रहे हैं बरसात में क्या झरने से पानी गिरता होगा, भगवान शंकर का जला अभिषेक करता होगा। वाह, हम यहाँ पे पूजा अर्चना करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सारे विश्व का कल्याण हो, सब सुखी हो। और इसी आशा के साथ हम अब आपसे विदाई लेते हैं। हमसे जो भी टूटी हुई हो हमें माफ़ करें। हम जयकारा के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हर हर महादेव। देव के देव महादेव की जय। देव के देव महादेव की जय।